हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विकास एजुकेशन वर्ल्ड। आज हम लोग एनटीपीसी ग्रुप डी जो स्पेशल मैथ्स की सीरीज की चलाई जा रही है उसमें नंबर सिस्टम का एक पार्ट है। टॉपिक है रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय, जिसकी दो वीडियो आप लोग देख चुके हैं। दो वीडियो में हमने जितने भी कॉन्सेप्ट हो सकते थे डिस्कस किए हैं। आज हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट फैक्टोरियल के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें बेस्ड किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं और वो कैसे कैसे हो सकते हैं, सारे क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। और जितने भी आपके शेषफल प्रमेय से क्वेश्चंस हो सकेंगे उनकी प्रैक्टिस आज हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक जरूर कर देना और कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताना कमेंट करके कि आपको वीडियो कैसी लगी है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे जो भी नई वीडियो आपकी अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। आपके इस चैनल पर करंट अफेयर्स और मैथ्स से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो अपलोड की जाती हैं, इसलिए आप लोग बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे फैक्टोरियल कॉन्सेप्ट। फैक्टोरियल के कॉन्सेप्ट को हम लोग देखेंगे। फैक्टोरियल के कॉन्सेप्ट को हम लोग देखेंगे। आप लोग जानते होंगे अगर कोई नंबर लिखा है 5 और इसके आगे फैक्टोरियल का निशान दो प्रकार से होता है, एक तो ऐसे और एक ऐसे लगाया जाता है। या तो हम इस टाइप से 5 फैक्टोरियल लिखें या हम इसे फैक्टोरियल 5 इस टाइप से भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, 5 से डायरेक्ट 1 तक की गुणा सभी नंबरों की होगी। 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, 5 से हम लोग उल्टा चलेंगे और कहां तक जाएंगे, 1 तक जाएंगे। तो हम लोग 5 से 1 तक की गुणा करेंगे तो इसकी गुणा कितनी आ जाएगी, 5 चौके 20, 20 तियां 60, 60 दूनी 120, 120 से करना 120। तो 5 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 120। यहाँ तक की बात आई होप कि आप लोगों को क्लियर होगी पहले से कि 5 फैक्टोरियल या 10 फैक्टोरियल या 100 फैक्टोरियल अगर लिखा है तो उसका मतलब होता है 100 के पीछे के जितने भी नंबर हैं आपके 1 तक के, उन सब की मल्टीप्लाई करनी होती है। तो फैक्टोरियल का मीनिंग आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ से शेषफल प्रमेय से कैसे क्वेश्चन बनेंगे तो उनको हम लोग देखेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लें, जैसे क्वेश्चन लिखा है फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 डॉट 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 प्लस लास्ट में लिखा है फैक्टोरियल। यहाँ पे आपका है लिखा है 1 लाख और अपान में लिखा है आपका 8। आपसे पूछ रहा है इसका रिमाइंडर क्या होगा, इसका शेष क्या होगा। इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लोग इसका आंसर कैसे देंगे, ये सारी चीजें आज हम लोग देखेंगे। तो आप लोग जानते हैं कि फैक्टोरियल n की वैल्यू क्या होती है, फैक्टोरियल n। यहाँ पे अगर हम देखें तो 5 फैक्टोरियल को हम 4 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। ये आप लोग बात जानते होंगे कि फैक्टोरियल n को हम n फैक्टोरियल n-1 लिख सकते हैं, फैक्टोरियल n-1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 8 से भाग देने पर अगर हम फैक्टोरियल 1 को 8 से भाग देंगे तो फैक्टोरियल 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 6, 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 दूनी 8 और 4 तियां 12, 12 दूनी 24 प्लस आगे होगा आपका 5 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 प्लस लास्ट में आपका होगा 1 लाख, लास्ट में आपका 1 लाख। और इसको भाग देना है आपको 8 से, इसको भाग देना है आपको 8 से। तो अब देखिए अब आप लोग कैसे भाग देंगे। अगर हम यहाँ पे देखें तो 8 से अब जब हम यहाँ पे 1 में भाग देंगे, 8 से जब हम 1 में भाग देंगे तो यहाँ हमारा रिमाइंडर 1 ही रहेगा। यहाँ से 8 से जब हम 2 में भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर 2 ही रहेगा। ये हम ऊपर लिख रहे हैं रिमाइंडर,
यहाँ से जब हम 8 से 6 को भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना रहेगा, 6 ही रहेगा। ये तो चीजें आपको क्लियर होंगी कि हम लोग जब 8 से किसी छोटे नंबर को भाग देंगे, 8 से किसी भी छोटे नंबर को, तो हमारा रिमाइंडर वह संख्या ही रहती है। जैसे अगर ये चीजें आपको क्लियर ना हो तो देखिए 8 से अगर हम 2 को भाग दें तो हम कैसे देंगे, 0 बार में गुणा करेंगे, 8 0 0, और यहाँ पे रिमाइंडर हो जाएगा आपका 2। अगर हमारा यहाँ पे नंबर हो 6 तो हम 8 से 0 में भाग देंगे, 6 में भाग देंगे, 8 0 0, और रिमाइंडर हमारा हो जाएगा 6। इस टाइप से हमने ये रिमाइंडर निकाल कर लिख लिए। अगर हमारा यहीं पे नंबर हो, अगला है 24, अगला नंबर है हमारा 24, तो 8 से जब हम 24 में भाग देंगे तो 8 तियां क्या हो जाएगा, 24। यहाँ पे रिमाइंडर आपका हो जाएगा 0, यहाँ पे रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0। तो 24 के ऊपर हम रिमाइंडर इसका लिख लेंगे 0। अब इसके आगे जो भी नंबर लिखे हैं, जैसे यहाँ पे फैक्टोरियल 5 लिखा है, ये फैक्टोरियल 4 की वैल्यू थी, ये किसकी थी वैल्यू, फैक्टोरियल 4 की। आगे आपका फैक्टोरियल 5 लिखा है, तो जब इसमें आपका रिमाइंडर 0 हो गया तो आपके आगे जितने भी आपके नंबर होंगे फैक्टोरियल 1 लाख तक, सब में आपका रिमाइंडर क्या होगा, 0 0 0 होता चला जाएगा। तो इनसे अब हमें कोई मतलब नहीं रह गया है, हमें केवल रिमाइंडर फाइंड करना है। तो अब हमें इन 3 नंबर से केवल मतलब है जिसमें कुछ ना कुछ रिमाइंडर आपका बचा है। तो यहाँ पे अगर आपको बात ना क्लियर हुई होगी, आपके मन में डाउट हुआ होगा कि इसमें कैसे रिमाइंडर 0 हो गया फैक्टोरियल 5 में, तो देखिए फैक्टोरियल 5 में कैसे हो जाएगा। फैक्टोरियल 5 को हम लिख सकते हैं 5 गुणे फैक्टोरियल 4, और आप लोग जानते हैं फैक्टोरियल 4 में रिमाइंडर कितना है। अगर हम इसे भाग दें 8 से तो फैक्टोरियल 4 में रिमाइंडर है आपका 0, और 5 में रिमाइंडर हो जाएगा 5, और इन दोनों की गुणा करेंगे तो टोटली रिमाइंडर आपका क्या हो जाएगा, 0। इस टाइप से आगे जितने भी नंबर होंगे, अगर यहाँ पे 24 आया है, इसमें 0 हुआ है, तो आगे जितने भी नंबर होंगे उसमें फैक्टोरियल 4 तो आएगा ही। अगर फैक्टोरियल 4 आएगा तो रिमाइंडर वो ऑलरेडी 0 कर देगा। तो इसके आगे के नंबर जितने भी होंगे उनमें आपका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0। तो अब हमें रिमाइंडर केवल इन 3 नंबर्स का देखना है, और बीच में इनके लगा है प्लस, तो इनके रिमाइंडर को हम जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे है 1 + 2 + 6, और इसे हमें 8 से भाग भी देना होगा क्योंकि ये नंबर आपका ज्यादा हो जाएगा। 8 से 6 2 8 1 9, 9 को हम फिर से 8 से भाग दे लेंगे क्योंकि रिमाइंडर कभी भी भाग देने वाली संख्या से बड़ा नहीं हो सकता है। तो हम यहाँ पे आ गया है आपका 9, तो इसको 8 से फिर से भाग देंगे तो आपका रिमाइंडर बचेगा 1। रिमाइंडर क्या बचेगा, 1। इस टाइप से हमारा आंसर जो होगा वो क्या आ जाएगा, 1। इस टाइप से हमारा आंसर इसका क्या होगा, 1। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो फिर से वीडियो देख सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जैसे आपके पास क्वेश्चन लिखा है 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल + 5 फैक्टोरियल + ... 10,000 फैक्टोरियल। यहाँ तक का क्वेश्चन है और इसको 10 से डिवाइड करना है, 10 से डिवाइड करना है, और आपसे पूछ रहा है इसका रिमाइंडर क्या होगा। इसका रिमाइंडर क्या होगा तो आप लोग कैसे दिखाएंगे, कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो आप लोग जानते हैं कि फैक्टोरियल 1 की वैल्यू क्या होती है 1, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू क्या होती है 2, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू क्या होती है 6, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू क्या होती है 24, फैक्टोरियल 5 की वैल्यू क्या होती है 5 चक्कू 20 तियां 60 दूनी 120, प्लस आगे होगा फैक्टोरियल 6, आगे होगा फैक्टोरियल 7 ... प्लस आगे है आपका फैक्टोरियल 10,000, और इसको हमें भाग देना है 10 से, इसको हमें भाग देना है 10 से। तो देखिए अगर हम 10 से, आप लोग जानते हैं 10 की डिविजिबिलिटी क्या होती है। 10 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है कि अगर कोई नंबर ऐसा है जिसके अंत में 0 है, जिसके अंत में क्या है 0 है, वही नंबर आपका 10 से डिवाइड होता है। आप लोगों ने अगर हमारा डिविजिबिलिटी का वीडियो नहीं देखा है, हमने डिविजिबिलिटी
2-3 वीडियो में कंप्लीटली डिस्कस की है, तो वहां आप जा सकते हैं और हमारी प्लेलिस्ट में जाकर डिविजिबिलिटी के जो वीडियो हैं वो आप लोग देख सकते हैं। तो 10 की डिविजिबिलिटी होती है कि अगर लास्ट में अंक के संख्या के अगर 0 है तो वह नंबर आपका 10 से डिवाइड होगा, वहां पे आपका कोई भी शेष नहीं बचेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे 120 जो लिखा है, 120 जो लिखा है इसके अंत में आपका 0 है, तो ये नंबर 10 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा और यहाँ पे आपका जो रिमाइंडर बचेगा, यहाँ पे आपका रिमाइंडर बचेगा 0। यहाँ तक की बात सबको क्लियर है? जो 120 लिखा है फैक्टोरियल 5 की वैल्यू है और यहाँ पे आपका 120 जो है 10 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा और आपका रिमाइंडर बचेगा 0। तो इसके आगे के अब आप लोग जानते हैं कि फैक्टोरियल में अगर एक अंक का रिमाइंडर 0 हो गया है तो उसके आगे जितने भी फैक्टोरियल होंगे उन सब में रिमाइंडर आपका क्या होता चला जाएगा? 0। उन सब में आपका रिमाइंडर क्या होता चला जाएगा? 0। तो इसके आगे की संख्याओं से अब हमें कोई भी मतलब नहीं है, इसके आगे की संख्याओं से अब हमें कोई भी मतलब नहीं है। इसके पीछे की संख्याओं में अब हम भाग देकर देख लेंगे कि रिमाइंडर क्या बचता है। तो 10 से जब हम 1 में भाग देंगे तो यहाँ पे 1 रिमाइंडर बचेगा। 10 से जब हम 2 में भाग देंगे तो यहाँ पे 2 रिमाइंडर बचेगा। 10 से जब हम 6 में भाग देंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर 6 बचेगा। 10 से जब हम 24 में भाग देंगे तो आपका 10 दूनी 20 हो जाएगा और यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा 4। तो इन सारे रिमाइंडर्स को हम जोड़ लेंगे तो 2 और 1 लिख लेंगे, 1 + 2 + 6 + 4 अपान में हो जाएगा आपका 10। अब हमें इन नंबर से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है सिर्फ शेष से, कितने रिमाइंडर बचे हैं। तो देखिए यहाँ पे 1 और 2 3, 3 और 6 9, 9 और 4 13/10 हो जाएगा। और जब हम 13 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर बचेगा 3। आपका रिमाइंडर क्या बचेगा? 3। तो फाइनली हमारा आंसर जो होगा 3 होगा। इस क्वेश्चन का फाइनली आंसर जो होगा 3 होगा। और इसी क्वेश्चन से रिलेटेड इस क्वेश्चन का अगर हम दूसरा रूप कहें, इस क्वेश्चन का बिल्कुल इसी क्वेश्चन का दूसरा रूप कहें तो यहीं पे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है अगर ये 10 ना लिखा हो, चलो ये पढ़ा रहने दो। यहाँ पे अगर क्वेश्चन लिखा है फैक्टोरियल 1 + फैक्टोरियल 2 + फैक्टोरियल 3 + फैक्टोरियल 4 + ... + फैक्टोरियल 10,000 में इकाई का अंक क्या होगा? में इकाई का अंक क्या होगा? में इकाई का अंक क्या होगा? तो बिल्कुल इसी क्वेश्चन का ये सेकंड रूप है, बिल्कुल यही होगा आंसर इसका भी कि इस क्वेश्चन का इकाई का अंक जो होगा, जो इसका रिमाइंडर हमने अभी फाइंड किया है, इसका आंसर यही होगा। क्योंकि जब हम किसी नंबर में इकाई का अंक निकालते हैं तो हमें उसको 10 से डिवाइड करना होता है। जब हम इकाई का अंक निकालेंगे, इकाई का अंक निकालेंगे तो हम 10 से डिवाइड करेंगे। जब हमें अंत के 2 अंक निकालने हों तब हम उसे 100 से डिवाइड करेंगे। इसी प्रकार से अंत के जब 3 अंक निकालने हों तब हम 1000 से डिवाइड करेंगे। इसी प्रकार से जितने अंक निकालने हों उतने यहाँ पर 0 लग जाएंगे। जैसे 10 अंक अंत के निकालने हैं तो हमें 10 0 यहाँ पे लगाने पड़ेंगे, या 5 अंक अंत के निकालने हैं तो यहाँ पे 5 0 लगाकर उस संख्या से हमें भाग करना पड़ता है और जो रिमाइंडर आ जाए वही आपका अंत के अंक होंगे, वही आपके अंत के अंक होंगे। तो यहाँ तक की बात सबको क्लियर हुई होगी कि ये क्वेश्चन 2 रूपों में आ सकता है। या तो ये 10 से भाग करवा के पूछेगा आपसे रिमाइंडर कितना होगा, या तो आपसे पूछ सकता है इस टाइप से योगफल दे देगा, इसका ये एक्सप्रेशन दे देगा और आपसे कहेगा इसका इकाई का अंक क्या होगा। तो इकाई का अंक निकालने के लिए इस एक्सप्रेशन को पूरे को हमें 10 से डिवाइड करना पड़ेगा और 10 से डिवाइड करने के बाद जो भी हमारा शेषफल आएगा वही हमारा इकाई का अंक होगा।
नेक्स्ट अगर हमसे कह दें कि अंत के 2 अंक इस एक्सप्रेशन के निकालिए, तो हम क्या करेंगे, अंत के 2 अंक निकालने के लिए हम इसे 100 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए अंत के अगर हमें 2 अंक निकालने हैं तो हम इसको 100 से कैसे डिवाइड करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा है, उसी क्वेश्चन से रिलेटेड है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस डॉट 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 फैक्टोरियल 10,000 और नीचे आपको दे दिया जाए 10 और इसकी पावर चढ़ा दी जाए यहाँ पे 30, इसकी पावर चढ़ा दी जाए यहाँ पर 30 और आपसे पूछ लिया जाए इसका रिमाइंडर क्या होगा, इसका रिमाइंडर क्या होगा। तो आप लोग कैसे निकालेंगे। अभी आप लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन में किया था जहां पे ये पावर नहीं थी और इसका आपने रिमाइंडर निकाला था, वहां पे रिमाइंडर आया था 3। यहाँ पे इसका रिमाइंडर क्या होता है 3। तो हम डायरेक्ट लिख लेंगे। अगर आप चाहें तो फिर से निकाल सकते हैं इसका रिमाइंडर 10 से भाग करके और इसका रिमाइंडर आ जाता है 3। अब 3 की पावर यहाँ पे लग जाएगी 30। यहाँ पे अब बाकी नंबर से हमें कोई मतलब नहीं रह जाएगा, हमें केवल रिमाइंडर से मतलब रह जाएगा। रिमाइंडर के ऊपर हम दी गई पावर को चढ़ा देंगे तो रिमाइंडर की पावर हो जाएगी 30। अब इसे हमें भाग देना है 10 से, अब इसे हमें भाग देना है 10 से। तो अब हम लोग कैसे भाग करेंगे इसको। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे नीचे जो संख्या दी गई है ये कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है। और आप लोगों को हमने एक कॉन्सेप्ट बताया था px प्लस के, px प्लस के, px प्लस 1 वाला, px प्लस 1 की पावर n अपॉन p या px माइनस 1 की पावर n अपॉन p वाला कॉन्सेप्ट। तो यहाँ यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 3 को हम 10 के करीब में कैसे ला सकते हैं। अगर हम 3 की 2 बार मल्टीप्लाई कर दें, 3 3 9 कर दें, तो 3 की पावर 2 इंटू 15 इसे हम लिख सकते हैं, अपान में 10 लिखेंगे। यहाँ पे इसे हम लिख सकते हैं 9, 3 3 क्या हो जाएगा 9 और 9 की पावर क्या हो जाएगी 15 अपान 10। अब 9 को हम क्या लिख सकते हैं 10 इंटू 1 माइनस 1, पावर लग जाएगी 15 अपान में क्या हो जाएगा 10। और ये आपका बन गया px माइनस 1 की पावर n अपान p। तो यहाँ पे आपकी पावर हो जाएगी, इसका रिमाइंडर हो जाएगा, इसका जो रिमाइंडर होगा वो हो जाएगा -1 की पावर 15। और आप जानते हैं 15 कैसी पावर है, विषम पावर है। तो यहाँ पे आपका रिमाइंडर हो जाएगा -1, आपका रिमाइंडर हो जाएगा -1। लेकिन हमें आंसर बताना होता है पॉजिटिव रिमाइंडर का। तो हमारा फाइनली रिमाइंडर हो जाएगा 10 - 1 बराबर 9। तो इसका फाइनली रिमाइंडर जो होगा वो कितना हो जाएगा 9। इस टाइप से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर आपसे पूछ लें, यहाँ पे अगर आपसे पूछ ले कुछ इस टाइप से, यहाँ पे एक नंबर चेंज कर दें, यहाँ पे अगर 10 की बजाय 12 हो जाए और यहाँ पे पावर कुछ ना हो, 12 के बजाय अगर यहाँ पे हो जाए आपका, यहाँ पे हो जाए आपका 16, तो आप बताइए कि इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा। तो देखिए वीडियो पॉज करिए और क्वेश्चन सॉल्व करिए और रिमाइंडर बताइए क्या होगा। तो देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। यहां से अगर हम देखें तो फैक्टोरियल 1 की वैल्यू क्या हो जाती है, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू हो जाती है 1, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू हो जाती है 2, 3 की वैल्यू हो जाती है 6, 4 की हो जाती है 24 और ये 5 की हो जाती है आपकी 120। और 120 पर जब हम पहुंचते हैं और अगर हम आगे देखें तो फैक्टोरियल 6 होगा, फैक्टोरियल 7 होगा प्लस डॉट डॉट डॉट। नेक्स्ट और हम वैल्यू लिख लेते हैं, जैसे फैक्टोरियल 6 की वैल्यू क्या हो जाएगी, फैक्टोरियल 6 की वैल्यू हो जाएगी 12 छंग
72, 720। और अगर हम लिखें आगे फैक्टोरियल 7 की वैल्यू तो हो जाएगी 7, 7 दूनी 14, 7 सत्ती 49, 1 50 प्लस आगे। और अगर हम फैक्टोरियल 8 की वैल्यू लिखेंगे तो 8, 8 चुकू 32, 3 हो जाएगा, 8 पंचे 40 प्लस फैक्टोरियल 9 की अगर हम वैल्यू लिखेंगे इसी प्रकार से आगे फैक्टोरियल 9 होगा, डॉट 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 आगे होगा फैक्टोरियल 1000 और नीचे हो जाएगा आपका 16, नीचे हो जाएगा 16। तो इसमें से हम 16 से डिवाइड करके देखेंगे कि कौन सा नंबर पूर्णतः डिवाइड हो जाता है। तो यहां से देखेंगे हम लोग, यहां से अगर हम देखेंगे तो 120 तो 16 से फाइनली डिवाइड नहीं होगा कंप्लीटली। जब 720 है, यहाँ अगर हम इससे 16 से इसको डिवाइड करेंगे तो 16 चक्कू 64 हो जाएगा, 64 है 8 72, 16 पंचे 80। ये आपका कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा और यहाँ पे आपका जो रिमाइंडर बचेगा वो हो जाएगा 0। और जहाँ ही रिमाइंडर जिस नंबर का 0 हो जाता है उस नंबर के आगे के जितने भी आपके नंबर होंगे उन सब में आपका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ भी आपका 0 होगा, यहाँ भी और लास्ट तक आपका रिमाइंडर सब में क्या हो जाएगा, 0। तो इसके पीछे के जितने नंबर हैं उनमें अब हम लोग रिमाइंडर चेक करेंगे। तो देखिए क्या होगा, अगर हम 16 से 1 में देखेंगे तो रिमाइंडर आपका हो जाएगा 1, 16 से 2 में देखेंगे तो आपका रिमाइंडर हो जाएगा 2, 16 से 6 में 6, 16 से अगर हम 24 में भाग करेंगे तो 16 करना 16 और 8 यहाँ पे रिमाइंडर हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 16 सत्ती 112 और 8 आपका रिमाइंडर हो जाएगा। अब हम सभी रिमाइंडर्स को ऐड कर लेंगे, 1 + 2 + 6 + 8 + 8 अपान में हो जाएगा 16। यहाँ से अगर हम देखें 8 8 16, 16 6 22, 22 2 24, 24 1 25, 25 बटे 16 हो जाएगा। इससे जब हम इसको भाग देंगे 16 करना 16, 16 और 9, यहाँ पे रिमाइंडर आपका क्या हो जाएगा, 9। इसका रिमाइंडर क्या होगा, 9। इस टाइप से हम लोग इसका रिमाइंडर फाइंड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए यहाँ पे आपने देखा फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट। फैक्टोरियल में अगर जब नंबर दिए होते हैं तब उनमें रिमाइंडर हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे कि नंबर्स दिए होंगे आपको मल्टीप्लाई में। नंबर्स आपको क्वेश्चन इस टाइप से दिया होगा, जैसे यहाँ पे लिखा है 12,899 गुणे 96 गुणे 997 में अंत के 2 अंक बताइए। अंत के 2 अंक बताइए। हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे ये क्वेश्चन, कैसे सॉल्व करेंगे? अभी हमने बताया था अगर किसी एक्सप्रेशन के लास्ट के 2 डिजिट बताना है, लास्ट का 1 डिजिट बताना है तो हम उसको 10 से डिवाइड करेंगे और जो हमारा शेषफल होगा वही उसका यूनिट डिजिट होगा, इकाई का अंक होगा। अगर हमें किसी एक्सप्रेशन में लास्ट के 2 अंक बताने हैं तो हम उसको 100 से डिवाइड करेंगे और जो हमारा शेषफल होगा वही उसके अंत के 2 अंक होंगे। अगर हमें अंत के 3 अंक बताने हैं तो हम उस एक्सप्रेशन को 1000 से भाग करेंगे और जो हमारा शेषफल आएगा वही हमारे अंत के 3 अंक होंगे। तो यहाँ पे हमें बताना है अंत के 2 अंक, तो हम इसको 100 से डिवाइड करेंगे। इसको हम लोग कितने से डिवाइड करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए अगर हम इसे 100 से डिवाइड करेंगे तो 100 से डिवाइड करने के लिए लास्ट के जो 2 अंक होते हैं उन्हीं को हम लोग भाग करेंगे। पूरे नंबर्स को यहाँ पर ना भाग करके लास्ट के जो अंत के जो 2 अंक हैं उनमें हम लोग भाग करके देख लेंगे। तो 100 से जब हम इसमें भाग देंगे तो अंत के 2 अंकों में हम देख लेंगे कि शेषफल क्या बचता है। तो 100 से अगर हम 99 में भाग देंगे तो यहाँ पे आपका शेषफल बचेगा -1, क्योंकि 100 से जब हम भाग देंगे तो 100 करना 100 अगर हम करेंगे तो आपका 99 कम हो जाएगा, कितना, 1 कम है। 100 से अगर हम 96 में भाग देंगे तो यहाँ पे आपका शेषफल हो जाएगा -4।
-4, क्योंकि 100 करना 100 करेंगे और 96 100 से कितना कम है, 4 कम है। यहाँ पे अगर हम अंत के 2 अंक देखें तो है 97, यहाँ पे आपका शेषफल हो जाएगा -3। जब हम 100 से इसे डिवाइड करेंगे तो आपका शेषफल हो जाएगा -3। अब हम लोग इन शेषफल की मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि बीच में आपका निशान लगा है सबके क्या, गुणा। तो -1 × -4 × -3/100। यहां से देखिए आपका शेषफल क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर से माइनस लगा है तो आपका माइनस हो जाएगा। 4 करना 4 यहाँ माइनस का 12, ये आपका शेषफल आया है। लेकिन हमारा आंसर जो होता है वो माइनस में ना होकर धनात्मक होता है, तो हम 100 से 12 को घटा देंगे तो ये आपका 88 आ जाएगा, जो कि हमारा अंत के 2 अंक होंगे। 88 आपके अंत के 2 अंक होंगे। इस टाइप से हम लोग यहाँ पे जो रिमाइंडर हमारा आया है 88, यही हमारा अंत के 2 अंक होंगे। इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर इसी टाइप से हम सेकेंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल उसी टाइप से है। अंत के हमें 2 अंक बताने हैं, लेकिन यहाँ पे एग्जामिनर क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन को आपको 100 से सॉल्व करना है। 100 से हमें अंत के 2 अंक बताने हैं, तो हम इसको 100 से भाग करेंगे। लेकिन आप देख रहे होंगे हमें लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं, तो यहाँ पे 127 लिखा है। जब हम इसमें 100 से भाग देंगे तब तो रिमाइंडर बहुत बड़ा बचेगा। या तो हम 27 लिखें, या तो 27 से अगर हम माइनस करेंगे तो माइनस में लिखेंगे, वो भी आपका बहुत बड़ा आएगा। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग थोड़ा सिंपलीफाई कर लेंगे। जैसे यहाँ पे अगर हम 96 और 100 को डिवाइड करें 4 से हम जिस नंबर से हम सिंपलीफाई करेंगे उस नंबर को हम अलग यहाँ पर लिख लेंगे। जैसे 4 से हमने किया है तो यहाँ पे हो जाएगा 4 दूनी 8 और 4 चक्कू 16, आपका 96 ना रह के अब यहाँ पे हो जाएगा 24। लेकिन हम ये 4 अलग लिख लेंगे, इसका भी थोड़ा काम आएगा। ये 4 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका 25 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 25। अब हम लोग 25 से डिवाइड करके इसका रिमाइंडर लिख लेंगे। जैसे 98 है गुणे 17373 गुणे 153 गुणे 24 गुणे 127, और इसको हम भाग देंगे 25 से। अब हम 25 से भाग देकर इसका रिमाइंडर लिख लेंगे। उसके बाद हमारा जो रिमाइंडर आएगा, जिस नंबर से हमने सिंपलीफाई किया है, अगर 4 से किया है तो 4 से हम गुणा करेंगे, अगर 7 से किया है तो हम 7 से उस रिमाइंडर में मल्टीप्लाई करेंगे, तब हमारा फाइनली रिमाइंडर आएगा। तो देखिए यहाँ पे अगर हम 25 से इसको 98 को भाग देंगे तो आप जानते हैं 25 चौके होता है 100, और 100 में से 98 कितना कम है, -2। अगर यहाँ पे हम देखें तो 73 25 75 आप करेंगे, 75 से 73 कितना कम है, -2। यहाँ पे देखें है 53 25 दूनी 50 होगा, यहाँ पे आपका रिमाइंडर होगा +3, क्योंकि 53 जो है वो 50 से कितना ज्यादा है, +3। हम लोग लास्ट के 2 अंक ही देखेंगे। यहाँ पे अगर हम देखें तो 25 से करना 25 करेंगे, 25 24 में 24 25 से कितना कम है, 1 कम है, तो यहाँ पे -1 इसका रिमाइंडर हो जाएगा। यहाँ पे 27 25 से करना 25, आपका 2 ज्यादा है। अब हम इन रिमाइंडर्स की मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इन रिमाइंडर्स की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यह है -2, यहाँ पे -2 +3 -1 +2। यहाँ पे देखिए 2 दूनी 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 या 12, 12 प्लस का हो जाएगा 12 करना 12, माइनस के 12 हो जाएंगे, 12 दूनी 24, यहाँ पे आपके हो जाएंगे -24। आपका नीचे कितना है 25, तो आपका यही रिमाइंडर होगा, क्योंकि ये 25 से छोटा है, तो यहाँ पे आपका रिमाइंडर हो गया है -24। -24 आपका रिमाइंडर होगा। लेकिन हम 4 से इसे सिंपलीफाई कर चुके हैं, 4 से इसे हम सिंपलीफाई कर चुके हैं, तो अब हम 4 से इसमें गुणा कर देंगे, 4 से हम इसमें गुणा कर देंगे। या यहाँ से अगर हम देखें तो इसका रिमाइंडर ये माइनस में है, अब हम इसे धनात्मक करेंगे तो 25 में से 24 घटा देंगे, तो हमारा रिमाइंडर जो होगा
वो कितना आ जाएगा 1। हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1, क्योंकि हमें जब आंसर बताना होता है तो हमेशा पॉजिटिव रिमाइंडर में बताना होता है। तो अब देखिए यहाँ पे रिमाइंडर जो 1 आया है इसको इस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 4 बराबर क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। आपका फाइनली आंसर होगा 4। लेकिन हमें बताना है अंत के 2 अंक, हमें बताना है अंत के 2 अंक। तो 2 अंक क्या हो जाएंगे, इससे पहले हम लोग 0 लगा लेंगे, इससे पहले हम लोग क्या लगा लेंगे 0। तो यहाँ पे 0 और 4 ये आपके अंत के 2 अंक हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम इसी टाइप से सॉल्व करें, जैसे आपके पास क्वेश्चन दिया हो 139.78 गुणे 398 गुणे 53 गुणे 76 गुणे 27 में अंत के 2 अंक बताइए, अंत के 2 अंक क्या होंगे। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा है तो आप कैसे करेंगे, इसको 100 से भाग करेंगे, क्योंकि हमें अंत के 2 अंक निकालने हैं। तो हमें कितने से भाग देना पड़ेगा, 100 से हम इसको भाग करेंगे। तो 100 से जब हम इसको भाग करेंगे तो देखिए यहाँ पे देखिए 27 है, 76 है, 53 है, ये 100 के करीब नहीं है, इसलिए हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो हम लोग यहाँ से देखिए 4 × 4 और 4 × 9 36, 4 से हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे और 4 को यहाँ पर लिख लेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 25 चौके 100, यहाँ पे नीचे आ गया 25। अब हम लोग देख लेंगे 25 से इसको डिवाइड करके कि शेषफल कितना आएगा। तो 25 से करना 25, 25 से यहाँ 75 करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा आपका +3, क्योंकि 75 से 3 आपका ज्यादा है। यहाँ पे करेंगे 25 चौके 100, 98 आपका 100 से कम है 2। यहाँ पे करेंगे 25 दूनी 50 +3 आपका ज्यादा है। यहाँ पे हम करेंगे 25 से करना 25, तो जो 19 है वो आपका 25 से कितना कम है, तो यहाँ पे कम है -6। यहाँ पे करेंगे 25 से करना 25, तो ये +2 आपका ज्यादा है। अब हम इन रिमाइंडर्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो है 3 + का 3 गुणे -का 2 गुणे +का 3 गुणे -का 6 गुणे +का 2 अपॉन में आ जाएगा आपका 25। तो इनकी मल्टीप्लाई देखिए क्या आएगी, 3 दूनी 6, ये -का 6 हो जाएगा, 6 × 18, -का 18 होगा, 18 × 108, माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, 108 दूनी 108 गुणे 2, 108 दूनी 2 × 16 हो जाएगा, 2 × 2 हो जाएगा। इसको अब हम लोग 25 से फिर से डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए 25 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 25 × 200 होता है। यहाँ से रिमाइंडर आपका बचेगा 16, यहाँ से रिमाइंडर आपका क्या बचा है 16। लेकिन ये रिमाइंडर आपका आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमने 4 से सिंप्लीफाई किया था क्वेश्चन को। तो हमारा फाइनली जो रिमाइंडर होगा वो 16 गुणे 4 बराबर 64 होगा, और यही आपके अंत के 2 अंक होंगे, यही आपके अंत के 2 अंक होंगे 64, 6 और 4। नेक्स्ट अगर हम देखें इसका एक कॉन्सेप्ट और बचता है, देखिए ये है आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। कभी कभी आपसे एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन भी पूछ लेता है, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ ले 11 की पावर 98 प्लस 43 की पावर 98 अपॉन में लिखा हुआ आपका 56। तो आपसे पूछ ले इसका रिमाइंडर क्या होगा, इसका रिमाइंडर क्या होगा। तो आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हमें देखना होता है कि जो ऊपर संख्याएं लिखी हैं उनका अगर आधार, उनकी अगर घातें बराबर हैं, यदि पावर सेम हो, यदि आपकी पावर बराबर है तो आधार तथा आधारों का योगफल, आधारों का योगफल हर के बराबर हो, हर के बराबर हो तो रिमाइंडर हमेशा 0 रहता है। यह आपका लास्ट कॉन्सेप्ट है रिमाइंडर थ्योरम का। तो हमेशा
रिमाइंडर जो होगा वो 0 होगा। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल यही कंडीशन फॉलो कर रही है। पावर आपकी 98 और 98 बराबर हैं, और 11 और 43 को अगर हम ऐड करेंगे तो ये आपके दे देते हैं हमें 56, जो कि आपके हर के बराबर हैं। इसलिए इसका रिमाइंडर जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, 0। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम डायरेक्ट बिना पेन उठाए आंखों से देख करके तुरंत बता देंगे कि इसका आंसर क्या होगा। रिमाइंडर आपका हो जाएगा 0। रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0। शेष इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अगर आप लोगों को ये वीडियो हमारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे जो भी नई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा होगा, नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा यूनिट डिजिट। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा यूनिट डिजिट। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और वहां पर हम लोग देखेंगे यूनिट डिजिट, इकाई का अंक। हम लोग कैसे देखेंगे, ट्रिक से, बिल्कुल बिना पेन उठाए हम आपको बता देंगे कि कैसे आप लोग निकालेंगे यूनिट डिजिट। तो अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करके लाइक ज़रूर करें। और अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपका कंप्लीट सिलेबस आपका एनटीपीसी ग्रुप डी, और साथ में नेक्स्ट मंथ से हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस बैच भी लाने वाले हैं आपके। केवल वहाँ पर डेली प्रैक्टिस कराई जाएगी। तो इसलिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।